हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय यंगर ब्रदर के एपिसोड नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किए हैं तो जाके वॉच कर लेना और साथ ही वीडियो को हाइप कर देना। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है और रीतो सोच रही होती है कि लास्ट दिन के बाद आखिरकार वो कैसे नॉर्मल रह सकती है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड बता रहे होते हैं कि उसका ट्रांसफ़र ना होकाइडो में हो गया है। और ये सुनने के बाद सभी का रिएक्शन ना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। लेकिन ईतो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी ये सुनने के बाद। और हमें अभी लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिया और सवाकी नाम की 2 लड़कियाँ ना अपने ईतो से मिलने के लिए आती है और ईतो को भी ना उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी दोनों लड़कियों को पता चल गया था कि वो जैन की फैमिली में रहती है और सोच रही होती है कि सच में ये तो काफ़ी कमाल की बात है। और ईतो ने ये भी बता दिया था कि उसने ना जैन को हाफ नेकेड में देखा था। और ये सुन के ना सभी लड़कियाँ ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगते कि तुमने अंडरवियर या फिर उस टाइप का कुछ देखा चीज़ें देखी थी क्या? और ये तो बताने लगती कि उसने ब्लू ब्लू कुछ देखा तो था। और तभी हमें पता लगता है कि जैन उसके पीछे खड़ा था उस टाइम पे। और अभी वो ना सभी लोग घर जा रहे थे और जैन कहने लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। और ये तो बताने लगती कि बस वो लोग मुझसे पूछे तो मैंने बता दिया। और वैसे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई इतना ज़्यादा हैंडसम है। और अभी जैन ना काफ़ी ज़्यादा उसको सबक सिखाने लगता है। अभी जैन वहाँ से जाने लगता है और आकू बताता है कि वो ना अभी जॉब पे जा रहा है। और तभी दोनों के दिमाग में आता है कि कहीं जैन की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। और वो चेक करना चाहते थे, इस कारण से अभी वो लोग ना शॉप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जैन काम करता था। और ये चीज़ देख के ना जैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अभी दोनों ने इसी बारे में बात करने लगते हैं। राकू कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैन को ना ओल्ड लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है। और इस सुन के तो ईतो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बताने लगता है कि वो ना काफ़ी ज़्यादा उन टाइप की लड़कियों के ऊपर फोकस करता है। और ये तो बताने लगते कि तू तो सच में भाई एकदम कमाल का डिटेक्टिव है। और अभी जैन के साथ ना एक लड़की बात कर रही थी और तभी राकू कहने लगता है अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड हुई थी तो तुम क्या करोगी? ये तो बताने लगती कि मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। और राकू कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं तुम्हें जेलसी फील ना हो। और ये तो मन में सोचे थे कि आखिरकार मुझे जेलसी फील क्यों होगी। और अभी जैन ना रात के टाइम पे ना घर पे आता है और ये तो बताने लगते कि तुम्हें ना सबसे पहले बात ले लेना चाहिए और इसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। और जैन बताने लगता है कि तुम यार मेरी वाइफ़ की तरह एक्टिंग क्यों मतलब वाइफ़ की तरह एक्टिंग करने की कोशिश क्यों कर रही हो? और रितो ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इस टाइप की बातें मत कर। और जैन भी कहने लगता है कि तुझे ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे केवल अपने आप पे ध्यान देना चाहिए और अभी तेरे स्कूल भी ओपन हो चुके हैं। और ये सारी बातें ना ईतो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता है और अभी जैन ना रियो के साथ वहाँ से जाने लगता है। और ईतो ना राकू की बातों को सोच रही थी कि शायद जैन किसी को पसंद करता है, बट उसको ऐसा लगता है कि जैन ने सबसे पहले अपनी फैमिली पर ध्यान देता है, उसके बाद वो किसी और पे ध्यान देगा। अगले दिन क्लास के अंदर रिया ना काफ़ी ज़्यादा धमकी दे रही थी ईतो को और वो कहने लगती कि मैंने सुना है कि जैन एक लड़की से बात करता है जहाँ पे वो काम करता है और अगर वो दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे तो आखिरकार मेरा क्या होगा। वो तो प्रपोज करने वाली थी एक तरीके से। और ईतो कहने लगती है कि तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। और अभी हमें संडे वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन ना कहीं पे जा रहा था और ईतो को ऐसा लग रहा था कि शायद उसको ना उसका पीछा करना चाहिए, आखिर वो किससे मिलने के लिए जा रहा है। और तभी हमें दोनों भाई भी दिखाए जाते हैं और उनका भी कुल मिला के ना यही प्लान था। अभी जैन कहीं पे जा रहा था और वो सभी लोग ना उसका पीछा कर रहे थे और ईतो को ऐसा लगता है कि शायद वो किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है, बट बाकी लोग कहने लगते कि ऐसा नहीं हो सकता। और रियो भी बताने लगता है कि एल्डर लेडी के बगल से गुजरने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। और ये सुन के ना ईतो ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि तुझे ना इस टाइप की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और तभी अचानक से वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और ये वही शॉप वाली लेडी थी। और उसके देखने के बाद ना अभी वो सभी लोग ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और आकू जो होता है ना वो पिक्चर क्लिक करने लगता है, बट तभी जैन की नज़र ना उन दोनों पर पड़ जाती है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी अचानक से वहाँ पे एक बच्ची आ जाती है और वो ना जैन को काफ़ी प्यार से हग कर लेती है और ये चीज़ देखने के बाद ना सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद ना सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पे बच्ची ना ईतो से पूछ लगती है कि आप दोनों फैमिली हो। और ईतो भी हाँ कहने लगती है और तभी बच्ची कहने लगती है कि तुम क्या जैन की फ्यूचर वाइफ हो। और ये सुन के ना ईतो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जैन कहने लगता है कि तुझे ना इसकी बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अभी बच्ची ना अपनी मदर के पास चली जाती है और जैन बताने लगता है कि वो मेरी कोवर्कर है और वो ना काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही है और अभी उसके हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं, तो मुझे उसकी जगह पर यहाँ पे काम करना पड़ रहा है थोड़ा सा। और इसी तरीके से बंदे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने लगता है और तभी वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो।
और ये तो भी बता देती है कि क्लास के अंदर ना एक लड़की है, वो ना काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र कर रही थी तुम्हें लेके। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें एक बारी चेक करना चाहिए आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और जैन कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में स्कूल में इस तरीके से बात क्यों करती हो? और ये तो कहने लगती है कि सच बताऊँ ना, तुम काफ़ी ज़्यादा कठोर हो और मुझे ना इस टाइप की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और सच बताऊँ तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम ना इस टाइप की बातें करते हो या फिर मुझे नहीं बताते हो। और इस सुन के ना जैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके बालों को सहलाने के लिए जाता है, बट वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इस टाइप की हरकतें मत करो। और जैन भी ना काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है वहाँ पे। और ईतो भी सोचने लगती है कि मैं ना इससे सीरियस बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये कभी भी ध्यान नहीं देता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान बेचते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बेचते हैं। और इसके बाद अभी शाम हो जाती है और उनका सारा सामान बिक जाता है। और वो लेडी ना काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करती है। और राकू भी सोच रहा था कि भाई ये सच में ना सबके लिए अवेलेबल रहता है। और वो कहने लगती है कि तुम ना अपनी बड़ी बहन को भी धन्यवाद करना। और इसके बाद फाइनली वो लोग चले जाते हैं। और अभी जो हमें ईतो का सीन दिखाया जाता है, और वो ना इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो वहीं पे सो गई थी। और अचानक से ईतो बताने लगती कि सच बताऊँ तो मुझे ना अभी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा है। और हमें पता लगता है कि अभी जैन ने ना उसको अपनी गोद में उठा रखा था और वो लोग ना घर की तरफ जाने लगते हैं। और ईतो ना मन में सोच रही होती कि सच बताऊँ तो मैं जैन की काफ़ी ज़्यादा केयर करना चाहती हूँ इस टाइम पे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में उसकी बड़ी बहन बन रही हूँ। और अभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईतो बताने लगती है कि मदर आपको भी होकाइडो जाना चाहिए डैड के साथ। और ये सुनकर मदर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी डैड कहने लगते कि तुम्हें मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम देखा जाए तो 4 लड़कों के बीच में इकलौती बहन हो। और सच बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा। और इसके साथ वो ना काफ़ी सारी चीज़ें बातें करने लगते हैं। और अभी तीनों लड़के भी बात करने लगते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और तभी जैन कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ना यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम चली जाओगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। और ये सुन के तो ईतो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके बाद ना जैन ना उसको फिर से पोक करने की कोशिश करता है। और यो जो होता है ना वो अभी जैन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ भाई इस टाइप की हरकतें मत करो। और मदर फादर भी ना फाइट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी डैड ना काफ़ी तेज चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोगों को इस तरीके से फाइट नहीं करना चाहिए और मैं अकेले जाऊंगा और कोई भी नहीं जाएगा। और अगले सीन में अभी तो ना बताने लगती सच बताऊं तो डैड के लिए ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा अकेले वहाँ पे रहना। और जैन कहने लगता है कि मैं इसीलिए तो कह रहा था कि तुम तीनों को वहाँ पे चले जाना चाहिए। बट तभी ये तो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मॉम और डैड जाएँ वहाँ पे। और तभी जैन कहने लगता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो मैं सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ। तभी ये तो कहने लगती है कि बड़ी बहन तो मैं हूँ ना। और जैन कहने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम हम लोगों के साथ यहाँ पे रहना चाहती हो, हम चारों लड़कों के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ना एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए और हमें भी अच्छे तरीके से रहने देना चाहिए। और ये सारी बातें ना एक तरीके से ना अपनी बंदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो सोचने लगते हैं कि मैं तो चाहती थी कि हम एक फ़न तरीके से रहें, बट आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? और बंदा कहने लगता है कि अगर तुम बात नहीं मानोगी तो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद पता नहीं क्यों भाई वो ना काफ़ी वियर्ड सा पोजीशन बना लेता है अपनी ईंटों के साथ और बताने लगता है कि तुम्हें भी काफ़ी अच्छे तरीके से पता है कि तुम फैमिली कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हम एक फैमिली नहीं है और हम सगे भाई-बहन भी नहीं है देखा जाए तो। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि हम कितना भी ट्राई कर लें और उसके बाद भी हम फैमिली बन सकते हैं। और वो ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कहने लगता है। और तभी बंदी ना उसके पेट पे लात मारती है और वहाँ पे खड़े होके जाने लगती है और कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूँगी। और मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा कि अभी मुझे पता चल गया कि आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और अभी बंदी सोच रही थी कि सच में तुम ना काफ़ी बड़े झूठे हो। मुझे ऐसा लगता था कि हम एक फैमिली हैं और तुम एक फैमिली की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बट अभी मुझे तुम्हारी रियलिटी पता चल चुकी है और अभी दोनों मेट्रो के टाइम पे भी ना एक साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। और राकू भी ना स्कूल में कहने लगता है कि भाई मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, बट तुम्हें ना सबको शॉर्ट कर लेना चाहिए। और जॉइन कहने लगता है कि किसको फ़र्क पड़ता है, वो काफ़ी जल्दी तो यहाँ से जाने वाली है, तो छोड़ो ना। और राकू ना काफ़ी सारा खाना खा लेता है और तभी काफ़ी सीरियस होकर कहने लगता है कि भाई मुझे बता कि आखिरकार क्या चल रहा है। और जैन बताने लगता है कि सच बात तो ये है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि वो हमारे साथ यहाँ पे रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हम पर दया करने की कोशिश करती है और मैं नहीं चाहता कि वो और ज़्यादा स्ट्रगल करे। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी ईतो बेहोश हो गई थी और मदर कहने लगती कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें भाई बहन के बारे में नहीं बताया था। और मुझे पता है कि तुम हमेशा चाहती थी कि तुम मदर फादर के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करो। और वो कहने लगता है कि भाई मैं उसका ये मौका बिल्कुल भी नहीं छीनना चाहता नहीं हूँ।
और सच बताऊँ तो भाई ये जैन कैरेक्टर ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा मुझे। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईतो सोच रही होती है कि जैन वैसे भी जैन का कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैन भी ना वहीं पर खड़े होकर सारी बातें देख रहा था, सुन रहा था और वह कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हम कभी भी ना अपने बीच की दीवार को नहीं हटा सकेंगे और हम सगे भाई-बहन तो नहीं हैं। और वो उदास होते हुए सोचने लगती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी अपनी नई फैमिली के लिए। बट अभी मुझे पता चल चुका है कि मैं काफ़ी बड़ी पागल थी और अभी अगले दिन फाइनली मदर फादर ना वहाँ से जाने लगते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मदर बताने लगती है। और अभी जो रियो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और कहने लगता है कि दीदी आप प्लीज़ मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और रीतो भी ना ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी रियो कहने लगता है कि मैं आपके फूड के बिना नहीं रह सकता। और ये सुन के ना बंदी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अभी फाइनली जैन भी कहने लगता है कि आप सभी को यहाँ से जाना चाहिए और इसके बाद फाइनली उनकी उसकी फैमिली ना वहाँ से चली जाती है। और जैन ईतो को भी कहने लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके बाद यहाँ पे वापस लौट के आओगी। और सच बात तो ये थी कि ईतो को जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों वहाँ पे फाइट कर रहे थे और ईतो ना उसको गाली देने वाली थी लेकिन गाली नहीं बकती है और चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। और अभी जो छोटा भाई होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि भैया प्लीज़ उसे रोक लो ना। लेकिन जैन कहता है कि भाई वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाली है और तुम्हें उसको भूल जाना चाहिए। और उसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रियो ना उसको काफ़ी गंदी तरीके से पीटने लगता है और कहता है कि सच में आप ना काफ़ी ज़्यादा घटिया इंसान हो, मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा पीटता है उसको। और अभी जैन जो होता है ना वो उसके चौथे भाई के पास जाता है और चौथा भाई एक लेटर लिख के भेजता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई तू उसके पीछे नहीं जाएगा क्या। और अभी हमें ईटो का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि घर में दूध नहीं था और एक भाई ना बिना दूध के खाना नहीं खाता था। और वो ना सोचती है कि मैसेज करके बता देना चाहिए बट वो नहीं बता पाती क्योंकि उसको जैन की बातें याद आ रही थी कि हम सगे भाई बहन नहीं हैं। और अभी ईतो को ना इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि जैन ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं एक फैमिली के साथ रह सकूँ, बेहतर तरीके से रह सकूँ। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार कोई बंदा इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। और इस टाइम पे ना बंदी काफ़ी ज़्यादा उदास थी और वो सोच रही होती है कि जब मैं उन सभी के साथ रहती हूँ ना तो मुझे एक नॉर्मल फैमिली की तरह फ़ील होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और तभी मदर फादर भी वहाँ पे आते हैं और उससे शांत करवाने लगते हैं। और ईतो ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि सच बात तो ये है कि मेरे लिए वही नॉर्मल फैमिली थी। और अभी राकू का सीन दिखाया जाता है जो कि रियो के पास जाके कहने लगता है कि भाई तुझे खाना खा लेना चाहिए। और रियो ना एक नोट लिख के भेजता है कि अगर जैन खाना बनाएगा तो मैं उस खाने को बिल्कुल भी नहीं टेस्ट करूँगा। और राकू भी सोचने लगता है कि भाई ये सू की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है। और जैन अभी ना फ्रिज में चेक करता है और ये तो उन्होंने कल के लिए खाना ऑलरेडी बना दिया था। टेबल पे ना उसने ना एक नोट भी छोड़ दिया था जिसके अंदर बता रखी थी कि तुम्हें कम गैस चलाना चाहिए या फिर बाकी चीज़ों के बारे में भी बताने लगती है कि आखिरकार क्या चीज़ें कैसे कर सकता है वो। और सबसे कमाल की बात ये थी कि उसने लिखा था कि शू ना टमाटर नहीं खाता है तो तुम्हें अच्छे तरीके से खाना बनाना चाहिए। और वो बताता है कि मुझे पता है कि आज स्टार्टिंग में अच्छा खाना नहीं बनेगा लेकिन तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो आगे जाके तुम काफ़ी अच्छा खाना बना पाओगे। और बंदा भी ना यही सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था। और राकू वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि भाई अगर तुझे ऐसा लगता है कि तूने गलती कर लिया है तो तुझे से माफ़ी मांग कर उसको वापस बुला लेना चाहिए। और जैन कहने लगता है कि भाई तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और राकू कहता है कि बस मेरा मन में आया तो मैंने तुझे कह दिया। और बंदा कहने लगता है कि सच बात तो ये है कि अभी हमें लाइफ इसी तरीके से स्पेंड करना चाहिए। और इसके बाद वो ना दूध खरीदने के लिए जाने लगता है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ना और कमाल की बात तो ये थी कि तभी दरवाजे पे ना ईटो आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं ना अपना कोई सामान भूल गई थी तो मैं बस वही लेने आई थी। और वहाँ पे ना वो बहाना बनाने की कोशिश करने लगती है लेकिन इसके बाद वो सच बता देती है कि सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। और मैंने ना अपने पेरेंट्स को वहाँ पे सॉरी कह दिया और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती। तभी जैन उसको हक कर लेता है और वो कहने लगता है कि सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छा हो कि तुम वापस आ गई। और ये तो भी कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए बट मुझसे ये नहीं हो पाया। और बंदी कहने लगती है कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि हम एक दिन ना एकदम रियल फैमिली बन के दिखाएंगे। और तभी वहाँ पे ना सभी भाई एक तरीके से ये सारी चीज़ें देख रहे थे और सच बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छा लग रहा था। फाइनली अभी ईतो ना वापस आ गई थी और जैन भी कहता है कि वेलकम बैक। और ईतो भी बताती है कि मैं ना अपने छोटे भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और सच बताऊँ तो काफ़ी कमाल का एपिसोड था। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।